अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ में हूँ आपके मेज़बान रज़ा अब्बास। बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, जो मंसूबा 2010 से हमें किसी न किसी हद तक वेबसाइट्स के ऊपर या फिर आर्टिकल्स की सूरत में या कहीं ना कहीं ख़बर की सूरत में मिलता था पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो मंसूबा अब भारत के हर शख्स और भारत की हर क़यादत के ज़ुबान पर आ चुका है। वो मंसूबा क्या है, वो आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। और ये भी ख़बरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका और इसराइल के मिलिट्री जो जहाज़ हैं वो भारत में लैंड कर रहे हैं। ये मामला है क्या, और चीन ने एक बहुत बड़ा इक़दाम कर दिया है भारत के ख़िलाफ़, और आप इसे जवाबी रद्दअमल, एक और भरपूर जवाबी रद्दअमल भी कह सकते हैं, जो जहारियत का मुज़ाहरा पाकिस्तान के अगेंस्ट भारत ने किया था उसके रद्दअमल में। इस पूरे मामले की आज तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे, और इसमें एक शख्स की स्टेटमेंट, मुजाहिद अनवर खान जो कि साबिक एयर चीफ मार्शल भी रहे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी की है उसके ऊपर भी आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मामले की जानिब। चीन की खबर से आगाज़ कर लेते हैं कि चीन के दफ्तर ख़ारजा ने एक ऐसा बयान जारी किया है, एक पॉलिसी साज बयान जारी किया है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर एक सफ़े मातम बिछ चुकी है। एक तो पहले बिछी थी जब पाकिस्तान की जानिब से उनके फाइटर जेट गिराए गए, भारी नुकसान दिया गया, और अब दूसरा जो काम है वो चाइना के दफ्तर ख़ारजा ने कर दिया। क्या किया है चाइना के दफ्तर ख़ारजा ने, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ। चीन की हुकूमत ने ज़ेनगिनान, अरुणाचल प्रदेश, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश भारत की एक रियासत है, इसे चीन ने अपना नाम दिया है ज़ेनगिनान। इसके मकामात को चीन ने अपने नाम दे दिए हैं, और चीन ने कहा है कि ये हमारी खुद मुख्तारी है, ये हमारा एरिया है। ये जो भारत ने बरतानिया साम्राज्य के टेन्योर में यहाँ के जो मकामी जो सरबराहान थे उन्हें अपने साथ मिलाकर जो है उनको बहका कर, उन्हें डरा धमका कर अपने नाम ये भारत के अंदर इस रियासत को शामिल कर लिया था। ये तो बेसिकली जो इसकी तारीख़ है ये तो चाइना के साथ मिलती है, और चाइना ने वही किया है कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत की रियासत अभी कहलाती है उसके ऊपर अपना हक़ जता दिया है, और उस रियासत को अपना नाम दे दिया है ज़ेनगिनान। इस नाम से इस रियासत को कहा जा रहा है, और उसके तकरीबन 89 ऐसे मकामात हैं जिन्हें चाइना की जानिब से इनके नाम, अपने नाम दिए गए हैं। चाइना ये कहता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर हमने एक ना एक दिन अपना जो सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, उसको लेकर जाना है। और इस हवाले से जो ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये है कि चाइना ने आसपास के एरिए में अपने देहात, मिलिट्री देहात जो हैं, जहाँ पर उनकी फ़ौजियों की आबादियाँ हैं, उनकी आबादी का काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी व सारी कर दिया है। और भारत के अंदर ये शिद्दत के साथ खटका पैदा हो गया है कि एक साइड से पाकिस्तान है, दूसरी साइड से चाइना है, और हम दरमियान में घिर चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश को इतना आसान ना लीजिएगा, इस पर एक आगे चलकर तफसील के साथ हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश का मामला कैसे जाकर कश्मीर के साथ जुड़ता है, और फिर पाकिस्तान के लिए कितना आसान हो जाएगा चीन का मुकदमा लड़ना भी और उसे हासिल भी करना। तो ये महज अभी फ़कत मैंने एक बयान आपके सामने रखा है कि चीन की दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक ऐसा बयान दिया गया है जो कि भारत के लिए अब इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है। एक और ख़बर की पर बात कर लेते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुजाहिद खान जो कि साबिक एयर चीफ मार्शल भी रहे, उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि ये जो सीज़ फायर हुआ है पाक भारत के दरमियान, ये एक बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान के एटमी असासे हैं। मगरबी ममालिक अमरीका और इसराइल मिलजुल कर एक प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो एटमी तनसीबात है उन्हें हमने किस तरह से मुतनाज़ बनाना है, या फिर हमने उन्हें बर्बाद करना है, हिट करना है। अब ज़ाहिर है इतने अहम ओहदे की शख्सियत है, गैर ज़िम्मेदाराना बयान हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ सोच समझ के अपनी असेसमेंट के मुताबिक ये स्टेटमेंट दी होगी। अब उन्होंने क्यों कहा है, कुछ अखबारात के अंदर ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसराइल और अमेरिका के मिलिट्री जो जहाज़ हैं वो भारत के अंदर लैंड कर रहे हैं, और भारत को टेक्नोलॉजी की मद के अंदर एडवांस किया जा रहा है ताकि वो पाकिस्तान और चीन का मुकाबला भरपूर तरीके से कर सके। अब आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो पाकिस्तान ने कर दिया है रफ़ाल के साथ, आप तो इसे ये कह रहे होंगे ना कि ये फ़्रांस का महज इख्तियार था। आप इसे इस तनाजुर में देखिए कि ये नेटो की टेक्नोलॉजी थी, ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी, ये मगरबी दुनिया की टेक्नोलॉजी थी, जिसे पाकिस्तान ने राख का ढेर बनाया है। अब अपनी टेक्नोलॉजी को हारता हुआ कोई नहीं देख सकेगा, ज़ाहिर है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन की टेक्नोलॉजी को भरपूर जवाब देने के लिए एक खामोश तूफ़ान आने को है, और एक खामोश जंग की तैयारी की जा रही है। और इस ख़तरे को ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इससे उससे लाताल्लुक़ आपको नज़र आता है, बल्कि पाकिस्तान ने भी जो इक़दामात कर लिए हैं या कर रहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये इक़दामात मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही है, भारत के अंदर से ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की बढ़ती सलाहियत
के बारे में जो भारतीय मीडिया है या भारतीय दिफाई तज्जियाकार हैं वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके मुताबिक ये कि पाकिस्तान ने चीन से जदीद J-31 जो कि J-35 का एक्सपोर्ट वर्जन भी कहा जाता है लड़ाका तैयारों की ख़रीदारी की दरख्वास्त दे दी गई है। चीन का F-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हाई पावर माइक्रोवेव हथियार फायर कर सकता है जो जंग को बिल्कुल नई सतह पर ले जा सकता है, पाकिस्तान को ये भी चीन की जानिब से दिया जा सकता है। ये पूरे इलाके को एक साथ क्लियर कर सकता है। एयर वार्निंग सिस्टम जो कि KJ-500 और PL-15 SM-400 मिसाइलों की फराहमी में भी तेज़ी आ रही है और पाकिस्तानी अफवाज ने तुर्क और चीनी ड्रोन्स का मौसर इस्तेमाल किया है। मज़ीद भी इसके अंदर तेज़ी लाई जा रही है और अब चीन और पाकिस्तान मिलकर अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है या चीन भी ऐसा नहीं है कि जो लाताल्लुक़ हो, वो भी इस ख़तरे को भांप चुके हैं जो कि खामोशी के साथ भारत के अंदर इस वक्त आपको तेज़ी के साथ चलता हुआ नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो सीज़ फायर है ये आर्जी है और भारत एक बड़े मुनज़्ज़म एक हमला करने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो कि पाकिस्तान की एटमी तनसीबात के हवाले से भी हो सकता है। अब इसके अंदर जो भारत के वज़ीर दिफा हैं उनकी जानिब से क्या बयान सामने आया, जो जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि एक मनसूबाबंदी की जाती रही 2010 से बाकायदा तौर के ऊपर और 2014-15 में इसके अंदर शिद्दत आई, वो ये कि किसी तरह पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मुतनाज़ करके गैर महफूज डिक्लेयर करके आलमी इदारों की ज़ेर निगरानी दे दे। आज वही बयान भारत के वज़ीर दिफा की जानिब से दिया गया है कि पाकिस्तान एक गैर ज़िम्मेदार मुल्क है और हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आइए ये वो आए और पाकिस्तान का जो एटमी जो प्रोग्राम है इसे अपनी कस्टडी में ले ले, जैसा कि ईरान के अंदर हम एक एग्रीमेंट के तहत देखते हैं। और ये कोई बयान भारत के वज़ीर दिफा की जानिब से पहले नहीं दिया गया, बल्कि ये अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी अपनी पार्टी की तकरीब के दौरान भी ये स्टेटमेंट की थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारत बड़ी तेज़ी के साथ लॉबी करता हुआ आपको बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अमेरिका के अंदर मगरबी दुनिया के अंदर ये चीज़ें करता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो ये तमाम तर खुलासा है उन पॉइंट्स का। बड़े मुख्तसरन हमने कोशिश की कि कम वक्त में एक वीडियो बनाई जाए जिनमें आने वाले मुमकिन तौर के पर जो ख़तरात लाहक है रियासत पाकिस्तान को और क्या मनसूबा बना के रखा है भारत ने, मगरबी दुनिया ने, अमेरिका और इसराइल ने, उससे मुतल्लिक आपको आगाह करें और चीन अपने महाज के ऊपर क्या तैयारी कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।